हेलो देयर एंड वेलकम टू कंप्लीट बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। आज की इस लेक्चर में हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अब तक हमने स्कीमास और मॉडल्स के बारे में जान लिया है, वो होते क्या है, ये बेसिक हमने कवर किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा CRUD ऑपरेशन, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यूअर का, जो आपको आना ही चाहिए, ये मस्ट है। क्योंकि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हो तो उसके अंदर आपको यूज़र को ऐड करना पड़ेगा या फिर कुछ डेटाबेस के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये सारे हम अचीव करते हैं CRUD ऑपरेशन से। अब CRUD ऑपरेशन कहने का मतलब यही कि आप डेटाबेस के अंदर डेटा को ऐड करेंगे, उसको क्रिएट करेंगे। ओके, तो फ्रंट एंड से डेटा आएगा बैकएंड के पास, तो बैकएंड वैलिडेट करके डेटा को सेव करेगा। उसके बाद रीड मतलब हमें डेटाबेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, जो फिर यूजर की या फिर आपके एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी, और वो इंफॉर्मेशन हम रीड करेंगे, फेच करेंगे फ्रंट एंड से। ओके, एपीआई कॉल करके, और वो इंफॉर्मेशन फ्रंट एंड पर दिखाएंगे। उसके बाद अपडेट, अगर हमें यूजर की प्रोफाइल या फिर कुछ अपडेशन करना है डेटाबेस के अंदर, तो हम अपडेट करते हैं। और डिलीट, डिलीट मतलब कोई यूजर अपना अकाउंट डिलीट करना चाहता है या फिर कोई टास्क आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड है। ओके, आपका जो यूज केस है उसके ऊपर डिपेंड है कि आप डिलीट किसके लिए यूज करोगे। ओके, तो ये CRUD ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको स्किप किया तो भाई क्या सीखा आपने बैकएंड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखा था, विच इज जो हमारा स्कीमास है और जो हमारा मॉडल है, इसके बारे में। ओके, सो स्कीमास और मॉडल के कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। स्कीमा क्या होता है, जो हमारे डेटा की ब्लूप्रिंट है कि किस तरह का डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैंने जो मोंगोडी भी वो भी खोल कर रखा है। तो ये हमारा एसएमएस जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, उसके बाद जो स्टूडेंट मॉडल, हमने एक ही मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया था, विच इज स्टूडेंट मॉडल। ओके, तो ये मॉडल में हमने स्टूडेंट नाम के मतलब स्टूडेंट स्कीमा को क्रिएट किया था, और उसके अंदर मॉडल को भी क्रिएट किया था, और उसके अंदर स्टूडेंट स्कीमा को डाल दिया था। ओके, तो ये मॉडल और स्कीमा ये क्लियर हो चुका है। और ये जो हम वैलिडेशन लगाते हैं स्कीमास के ऊपर, तो ये हम इनकमिंग लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम डायरेक्टली जो हमारे मोंगोज के मेथड्स होते हैं, किस तरह से डेटा को क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारे ऑपरेशन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सर्वर डॉट जेएस में आते हैं। और यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने ये जो डेटा है वो सारा डेटा हमने इस डेटाबेस के अंदर क्या किया था, ऐड किया था। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है, क्योंकि हमारा जो मॉडल है वो हमने किस रिलेटेड बनाया था, स्टूडेंट मॉडल बनाया था। उसके अंदर जो हमारी स्कीम है उसके अंदर नेम, एज, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सारे टॉपिक हमने यहाँ पर मेंशन किए थे। टॉपिक मतलब क्या, किस तरह से स्टूडेंट का डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं। अब हमें किस तरह से डेटा को ऐड कर सकते हैं वो देखते हैं। सर्वर डॉट जेएस में हम आएंगे, और यहाँ पर ये जो काम किया था हमने, ये सारा हम यहाँ से डिलीट करेंगे। ओके, ये भी डिलीट करेंगे। अब देखते हैं, अब हमें करना क्या है, डेटा को ऐड करना है। डेटा को ऐड करना है मतलब क्या, कि जो भी फ्रंट एंड से डेटा भेजेगा यूजर, उस डेटा को हमें डेटाबेस के अंदर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। मतलब पोस्ट मेथड किस लिए यूज होता है हमारा, कि जब हमें डेटा को क्या करना है डेटाबेस के अंदर, कि जो भी फ्रंट एंड से आएगा वो डेटा हमें डेटाबेस के अंदर ऐड कर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट, जो हमारा पोस्ट मेथड है, जो हमारा पोस्ट मेथड है, और उसके अंदर आपको पता है पहले तो वो राउट लेता है, हमें स्टूडेंट को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट राउट लिखूंगा। और ये मेरा दूसरा कॉल बैक फंक्शन। ओके, और ये लेता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये मेरा रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स है। अब जो भी यूजर भेजेगा फ्रंट एंड से, जो भी डेटा आएगा, वो मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है यूजर के बारे में, कि जो यूजर का आईपी एड्रेस है, किस आईपी एड्रेस से हमारे सर्वर पर रिक्वेस्ट आई है, या फिर यूजर की सारी इंफॉर्मेशन हमारे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। तो यूजर जो भी फ्रंट एंड से भेजेगा, फ्रंट एंड मतलब हमारा जो पोस्टमैन है, यहाँ से यूजर जो भी भेजेगा वो डेटा बैकएंड पर जाएगा, यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में। ओके, और वो हम यहाँ से ऐड कर देंगे डेटाबेस के अंदर। अब वो हम ऐड करते हैं मॉडल से। ओके, सो मॉडल हमें वो एक्सेस देता है अगर हमें डेटाबेस के अंदर डेटा को कुछ मतलब डालना है या फिर कुछ CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो वो डेटा आएगा हमारा इसके पास, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के पास। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट डेटा, और ये हम किसके पास होता है हमारा,
रिक्वेस्ट डॉट जो हमारी बॉडी उसके पास होता है। ओके, अब ये जो स्टूडेंट डेटा है वो हमें ऐड करना है डेटाबेस के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट मॉडल डॉट। ओके, अब अगर आपको डेटा को ऐड करना है डेटाबेस के अंदर तो एक मेथड होती है विच इज क्रिएट मेथड। ओके, आप यहाँ पर ये जो मॉडल है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेव को कॉल करके इस तरह से भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट है और इसकी एक खासियत है कि जब आप क्रिएट करते हो तो वो एक ही मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर सकते हो और एक भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। ओके, तो आपको करना क्या है यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर आप क्रिएट को यूज करते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा और ये जो ऑपरेशन है वो क्रिएट क्या कर रहा है, डेटाबेस को एट द एंड कॉल कर रहा है। अब ये जो ऑपरेशन है वो असिंक्रोनस ऑपरेशन है। असिंक्रोनस ऑपरेशन मतलब इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। अगर आप डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, डेटाबेस के अंदर कुछ डेटा को डाल रहे हो, तो वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है। तो यहाँ पर हम अवेट लिखेंगे क्योंकि इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। ओके, और हम अवेट जब लिखते हैं तब जब हमारा जो फंक्शन है वो हमारा असिंक्रोनस फंक्शन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर असिंक लिखेंगे। ओके, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये तो पता ही है हमें। अब हमें यहाँ पर इसी टाइप का डेटा भेजना है। इसके अलावा जो भी डेटा हम भेजेंगे वो हमारा मोंगोडीबी इग्नोर करेगा क्योंकि हमने स्कीमा में डिफाइन किया क्या है कि इसी तरह का डेटा डेटाबेस के अंदर जाएगा। नहीं तो कोई भी यूजर कुछ भी भेज देगा डेटाबेस के अंदर, वो तो हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि डेटाबेस की साइज, ओके, और डेटाबेस की डिजाइन हम पहले करते। अगर डेटाबेस की साइज है 5 MB और यूजर भेज रहा है 10 MB का डेटा, तो वो हमें स्टोर नहीं करना चाहिए। उसको वैलिडेट करके क्या ये डेटा हमारे डेटाबेस में क्या फिट हो सकता है या फिर कुछ एरर ऑकर कर सकता है हमारे डेटाबेस के अंदर या फिर डेटाबेस क्रैश हो सकता है कि नहीं, ये सारा हमें देखना पड़ता है। ओके, तो अब यहाँ पर करना क्या है, सर्वर डॉट जीएस में यहाँ पर हमें वही डालना है जो हमने स्कीमा में डिफाइन किया था। अब यहाँ पर मैं मेरी इंफॉर्मेशन डालता हूँ। पिछले पहले लेक्चर में हमने डाली थी, दूसरी इंफॉर्मेशन डालता हूँ और उसके बाद ईमेल थी। उसके बाद आईडी, उसके बाद जो जेंडर था वो, और उसके बाद पासवर्ड। एक एक करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे क्योंकि एक साथ सभी चीज़ों को पढ़ना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब क्या, ये पॉसिबल नहीं है एक ही लेक्चर में सारा कवर करना। इसलिए एक एक लेक्चर से हम एक एक टॉपिक सीखेंगे और फिर बाद में एक ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कि जिसको करने के बाद आपको ये बैकएंड की जो मिनी कंसेप्ट है या फिर जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है वो सारी समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक बेसिक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, जो भी बिगिनर्स है उनके लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं पासवर्ड क्या ऐड करता हूँ, ये पासवर्ड मैंने डाला। अब इस लाइन को लिखने से क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है इस लाइन को लिखने से हो क्या रहा है। इस लाइन से लिखने से ये हो रहा है कि हमने स्टूडेंट मॉडल से क्रिएट मेथड को कॉल किया। अब ये क्रिएट मेथड क्या कर रहा है, क्रिएट मेथड कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है ये डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर भेज रहा है। हमने यहाँ पर अवॉइड क्यों लिखा, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब भी आप डेटाबेस को कॉल करते हो, एपीआईज को कॉल करते हो, ये भी एक तरह की एपीआईज आप समझ सकते हो ना, क्योंकि आप दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहे हो। आपका जो डेटाबेस है वो अलग जगह पर स्टोर है और आप अलग, आपका सर्वर अलग जगह पर है, तो उसको कम्युनिकेशन करने में कुछ टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर अवेट लिखते हैं और ये अवेट हम जब भी तभी लिखते हैं जब हम हमारा जो फंक्शन है वो असिंक्रोनस फंक्शन हो। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की। अब ये इंफॉर्मेशन फ्रंट एंड से आएगी और फ्रंट एंड से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमने स्टूडेंट डेटा में डाल दी। अब यही इंफॉर्मेशन मुझे अंदर ऐड करनी पड़ेगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन है वो मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ से और मुझे डालना क्या है यहाँ पर, जो मेरा स्टूडेंट डेटा है वही मुझे इसके अंदर डालना है। ओके, ये मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकाला था उसको और यहाँ पर मैंने डाल दिया और मुझे रिस्पॉन्स को सेंड करना पड़ेगा कि रिस्पॉन्स डॉट जो सेंड है। ओके, उसके पास जो मेरा स्टेटस है, स्टेटस मुझे क्या सेंड करना पड़ेगा,
200 की आपकी जो रिक्वेस्ट है फुलफिल हो चुकी है, या फिर आप 201 भेज सकते हो, क्योंकि आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद जो आपका सेंड, और यहाँ पर आप क्या भेजोगे, यहाँ पर आप भेजोगे जो आपका सक्सेस है, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। तो सक्सेस में, यहाँ पर सक्सेस में क्या भेज दूंगा, यहाँ से ट्रू भेज दूंगा। उसके बाद जो मेरा मैसेज है, मैसेज में क्या भेज दूंगा मैं, डेटा एडेड। ओके, यही फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। उसके बाद जो मेरा डेटा है, डेटा के अंदर मैं क्या भेज दूंगा, जो मेरा स्टूडेंट डेटा है ये भेज दूंगा। ओके, सो ये ऑब्जेक्ट हम काम करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेटस हमने भेज दिया 2001, सॉरी 2000 नहीं 201। उसके बाद इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया और उसके अंदर सक्सेस ट्रू, मतलब क्या कि ये सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। उसके बाद मैसेज हमारा आया डेटा एडिट, और उसके बाद जो डेटा है वो हम स्टूडेंट का यहाँ से भेज देंगे। अब यही हमारा रिलेवेंट वे होता है, या फिर जो ऑप्टिमाइज वे होता है कि यही से हम स्टेटस को सेंड करें और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सर्वर, जो फ्रंट एंड को भेजें। तो अब हमें करना क्या है, सर्वर को हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सर्वर को चलाए हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर ये जो फाइल है वो हमारी सोर्स फोल्डर के अंदर है, और ये जो फाइल है वो सर्वर डॉट जी एस है, और उसके बाद नोडमॉन सर्वर डॉट जी एस। ओके, तो ये हमने किया। अब मेरा सर्वर यहाँ पर चालू हो जाएगा। ओके, तो ये डीबी कनेक्टेड, उसको उसके बाद सर्वर इज स्टार्टेड एट पोर्ट नंबर 1001। अब हम पोस्टमैन में आएंगे, और यहाँ पर हमने एक रिक्वेस्ट डाली थी। यहाँ पर, यहाँ पर ने रिक्वेस्ट को डालना है। ओके, यही से हम रिक्वेस्ट उठा लेते हैं, एचटीटीपी। ओके, अब यहाँ पर ये जो रिक्वेस्ट है हमारी वो पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया था वही हमने वहाँ पर यूज़ करना है। यार यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ पर हमने पोस्ट मेथड का ही यूज़ किया था, क्योंकि हम पोस्ट मेथड का ही यूज़ करते हैं अगर फ्रंट एंड से कोई डेटा आता है वो हमें अगर ऐड करना है। अब पोस्टमैन पर चलते हैं, और यहाँ पर जो राउट है वो हमें लिखना पड़ेगा, लोकल हॉस्ट और 1001, और जो मेरी स्टूडेंट राउट। ओके, अब उसके बाद अगर मुझे यहाँ से बॉडी भेजनी है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से बॉडी भेज सकता हूँ। ठीक है, हमें पता है। इसको मैं सेव करूँगा किसके अंदर, ये इसके अंदर। ओके, अब ये बॉडी मैं यहाँ से भेज सकता हूँ, हमें पता है ये रो फॉर्मेट में हम भेज सकते हैं। ओके, अब ये जो डेटा है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा था। अब इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है बेसिकली। जेसन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि ये इसकी जो कीज़ है उस कीज़ को हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में होनी चाहिए, वो जावास्क्रिप्ट नहीं समझ में आता। ओके, तो ये हमने किया सिंपल सा। अब यहाँ पर हम जब इसको सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ आउटपुट में मिलेगा, आपको पता है, क्योंकि हमने वहाँ से रिस्पॉन्स सेंड किया था। अब जब भी हम पोस्टमैन से कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो कुछ टाइम लेता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है मैंने आपको कहा था कि जो डेटाबेस कनेक्शन या फिर डेटाबेस के अंदर कुछ डालना डेटा को, तो ये टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन होती है आपकी। तो इसीलिए हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये टाइम ले रहा है, और ये डिपेंड ऑन इंटरनेट स्पीड हो सकता है। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि अगर हमारा इंटरनेट स्लो होता है तो ड्यू टू द इंटरनेट हमारा जो सर्वर है वो स्लो चलता है, या फिर जो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है, और जो हमें यहाँ पर जो काम किया था हमने, कौन सा, जो क्रिएट का,
ये भी हमारा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है, तो इसीलिए वो टाइम ले रहा है। तो हम यहाँ पर कैंसिल करके फिर से इसको सेंड करते हैं। डेटा को बेच क्यों नहीं रहा है? यहाँ पर हम सिंपल सा एक राउट को डिफाइन करते हैं। अब हम रिक्वेस्ट को सेंड करें। तो यहाँ पर वो फुलफिल हो रही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि जो भी हमने पोस्ट मेथड में क्या किया था, डेटा को यहाँ से ऐड किया था। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कट करता हूँ, और जो भी हमने अनकमेंट किया था, सॉरी कमेंट किया था, उसको मैं क्या करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। ओके, अब मुझे इसे फिर से सेव करना पड़ेगा। देखो मैंने कहा था कि ये डिपेंड्स ऑन इंटरनेट स्पीड। जैसे आपकी इंटरनेट स्पीड होगी, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन है, जो आपका जो डेटाबेस है, वो बाहर होस्ट हो चुका है, ठीक है, वो हमने मोंगोडीबी से खरीदा है, और वो बाहर बाहर है। और अगर हमारी इंटरनेट स्पीड स्लो है, तो सर्वर या फिर डेटाबेस कनेक्ट के लिए हमें कुछ समय वो मांगता है, तो हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा सर्वर वो चालू हो चुका है। अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब देखो यहाँ से वो रिस्पॉन्स क्या देता है। अब यहाँ पर हमने क्या भेजा था, यहाँ पर हमने भेजा था कि, यहाँ पर हमने क्या भेजा था, सक्सेस, उसके बाद जो मैसेज है, उसके बाद जो डेटा है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से भेजी थी। अब देखो यहाँ पर जो मैंने डेटा भेजा था, वो डेटा यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर डेटा भेजा था ना हमने। ओके, तो ये देखिए इसने मुझे क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करके दिया है, सक्सेस टू, और मैसेज, मैसेज में उसने क्या दिया, डेटा एडिड। अब देखो अगर हम मोंगोडीबी में जाकर देखें कि ये डेटा सच में यहाँ पर ऐड हुआ है या नहीं, तो आप ये देख सकते हो कि इसने चेक्ड आईडी क्या ऐड कर दिया। अनडिफाइन आ रहा है। ओह सॉरी सॉरी, हमने यहाँ पर, हमें क्या करना है, जो हमारा मिडल वेयर है, कौन सा, जो ऐप डॉट यूज़ के अंदर हम यूज़ करते हैं, विच इज़ जो हमारा एक्सप्रेस डॉट जेसन है, उसे हमें यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये हमें क्या करता है, ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके देता है। अभी मुझे मेरा मेरे उसके ऊपर ध्यान नहीं था, इसलिए छूट गया था। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, और ये प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकती है।
सबसे बिगिनर फ्रेंडली प्रॉब्लम है और उसके अंदर आप परेशान हो सकती कि मेरी कुछ तो गलती नहीं है, मैंने तो सब अच्छे से परफॉर्म किया है, तो ये गलती कहाँ पर हो रही है? तो गलती यहाँ पर हो रही है कि आपने क्या किया, यहाँ पर जो डेटा भेजा, हाँ फ्रंट एंड से आपने जो डेटा भेजा वो यहाँ पर आया है और वो जेसन फॉर्मेट में है, तो वो उसको आपको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है और ये जो बिल्डिंग मिडलवेयर है हमारा एक्सप्रेस डॉट जेसन, वो हमें ये काम करके देता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो भी डेटा हमारा आता है वो जेसन फॉर्मेट में आता है और जो भी जेसन फॉर्मेट में जो सर जेसन फॉर्मेट का जो डेटा होता है वो हमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, अब देखो हमने वो यहाँ पर कन्वर्ट किया है। अब अगर हम जाकर देखें, अब हमें यहाँ पर जो मोंगोडीबी का है, तो यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि अनवांटेड इंफॉर्मेशन है, ये हमने डिलीट की। उसके बाद यहाँ पर हमने डिलीट किया क्योंकि आप यहाँ से भी इस इंफॉर्मेशन को मैन्युअली डिलीट कर सकते हो। अब हमारा जो काम है वो सही से होगा। अब देखो यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो आपको मैन्युअली इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेस डॉट जेसन है बिल्डिंग मिडलवेयर है और ये जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में आपके जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये जो मेरा पोस्टमैन है, अगर यहाँ से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, अब मुझे डेटा सही से दिखेगा और मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर फुलफिल होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पर इसने सही से काम किया है। इसने क्या किया है कि जो मेरा सक्सेस, उसके बाद जो मेरा मैसेज और डेटा है, अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि पासवर्ड नहीं देना चाहिए ना, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, पासवर्ड या फिर हाँ ईमेल दिया, क्योंकि ईमेल तो सबको पता ही होता है। ठीक है, ऐसे भी, लेकिन ये पासवर्ड तो सेंसिटिव चीज है और ये क्या हम ऐसे ही स्टोर करते हैं क्या डेटाबेस के अंदर कि डायरेक्टली हमने पासवर्ड को अब क्या स्टोर किया है 1 2 3 4 5। अब हम अगर इसको रिफ्रेश करें तो दूसरा डेटा भी हमें ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम डिलीट करते हैं पहले इस डेटा को। अब देखो यहाँ पर जो हमने आईडी, नेम, ईमेल आई, तो उसके बाद ये सारा जो सारा का सारा जो डेटा है वो यहाँ पर ऐड हुआ है और ये जो पासवर्ड है डेटा @1234, क्या यही इंफॉर्मेशन, क्या ये ऐसे डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि हम पासवर्ड को कभी भी डिक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं रखते, प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पर नहीं रखते, तो उसको हमें हैश फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड लेक्चर में बनाऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो पासवर्ड का है वो इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछने वाला टॉपिक है, सबसे इंटरव्यूअर का फेवरेट। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। हम सिर्फ यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हम डेटाबेस के अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ओके, इस डेटा के ऊपर वैलिडेशन या फिर कुछ स्कीमा लेवल वैलिडेशन, एपीआई लेवल वैलिडेशन, वो हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या डेटा आ रहा है, यहाँ पर सबका सब डेटा यहाँ पर ऐड हो रहा है। ओके, अब जो भी हमने मॉडल में डिफाइन किया था वही डेटा हमारा यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर हमने नेम, एज, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और यहाँ से हमने क्या भेजा था, यहाँ हमने जेंडर भेजा था। तो ये जो जेंडर है वो उसकी जगह हमें एज भेजना चाहिए था, क्योंकि जेंडर तो हमने यहाँ पर लिया ही नहीं था, तो एज बेसिकली 18 यहाँ पर रखते हैं। ओके, अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन यहाँ से सेंड करते हैं। ओके, और उसके बाद ये, और उसके आईडी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और एज वही कर देते हैं और ये। अब हम अगर सेंड करें इंफॉर्मेशन इसको और हमें यहाँ पर रिस्पांस मिल चुका है, इसको आप XML, HTML, जावास्क्रिप्ट जिस फॉर्मेट में देखना चाहते हो उस फॉर्मेट में आप उस डेटा को देख सकते हो। ओके, फिलहाल हम जेसन के ऊपर ही काम करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट बैकएंड से डेटा क्या है हमारा, सक्सेस टू मैसेज, और उस मैसेज मतलब क्या, डेटा एडेड हो चुका है और ये जो डेटा हमने जो ऐड किया है वो उस डेटा को इसने रिटर्न किया है। तो ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमारी यहाँ पर आई है। अब अगर हम डेटाबेस के अंदर जाकर देखें, क्योंकि हमें डेटाबेस को भी देखना पड़ेगा ना कि ये इंफॉर्मेशन सच में ऐड हुई या नहीं हुई है, तो ये देख सकते हो कि इसकी सारी इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पर ऐड हो चुकी है। वहाँ पर हमने क्या किया था दूसरे बारे में, श्रद्धा कोरडे, मतलब इसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने से पहले, कि हमने यहाँ पर जेंडर लिया था और एज ले ही नहीं थी। तो ये एज नाम की फील्ड यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी कि हमने इसकी इंस्टेंट जेंडर की थी, जेंडर फील्ड को दिया था और वो हमने मॉडल में डिफाइन ही नहीं किया था, तो यहाँ पर वो ऐड ही नहीं हुआ। मतलब क्या कि जो भी आप स्कीमा में डिफाइन करोगे उसी टाइप का, सेम उसी टाइप का डेटा आपका स्टोर होगा। अगर आप किसी फील्ड को नहीं दे भी देना चाहते हो
तो वो इग्नोर करेगा, मतलब नहीं भी दे सकते हो। अब इसके ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाते हैं वो हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा कि हम किस तरह से डेटा को यहाँ से ऐड करते हैं सर्वर डॉट जी एस में, तो यहाँ पर लाते हैं। सर्वर डॉट जी एस में हमने क्या मतलब यहाँ पर क्या लिखा, क्या देखा, किस तरह से हम डेटा को ऐड करते हैं। अब इसका जो अल्टरनेटिव वे है, मतलब आप क्रिएट से भी कर सकते हो, और आप यहाँ पर एक दूसरा वे है, वो क्या है, वो ये है कि आप यहाँ पर जो हमारा स्टूडेंट मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। स्टूडेंट हमारा जो मॉडल है उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। एट द एंड ये क्या है, ये भी एक क्लास की तरह उसे आप कंसिडर कर सकते हो। करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, ये जो std info ऐसे लिखोगे आप, उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे जो मेरा स्टूडेंट मॉडल है। ओके, और स्टूडेंट मॉडल, और उसके अंदर ये कौन सा जो स्टूडेंट डेटा है वो डाल दोगे, और यहाँ पर जो मेरा सेव मेथड कॉल करोगे। अब देखो मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप और उसकी अवेट। ओके, अब ये क्या कर रहा है, तो मैंने कहा था आपको कि ये जो स्कीमा होती है, ये जो स्कीमा होता है वो एक क्लास की तरह कंसिडर आप कर सकते हो, क्योंकि क्लास क्या होती है आपकी, ऑब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट होती है कि ऑब्जेक्ट आपका कैसे दिखेगा। ओके, और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट मॉडल है इसको भी क्लास की तरह समझ सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर तो आपने कुछ ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं किया है। तो स्टूडेंट मॉडल को आप यहाँ पर एक क्लास भी, स्टूडेंट मॉडल और स्कीमा को आप यहाँ पर एक क्लास समझ सकते हो। ओके, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके ऑब्जेक्ट के अंदर, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया, एक वैल्यू पास कर दी, विच इज जो भी हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करना चाहते हो, और ये सेव मेथड को कॉल किया। अब यहाँ पर आप ये जो स्टूडेंट इन्फो है इसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, इवन आप इसकी एज चेंज कर सकते हो। ये देखिए, जो मेरा एस टी डी डॉट, जो मेरी एज है वो अगर मैं यहाँ पर 100 रखना चाहूँ तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूज़र ने एज नहीं भेजी तो यहाँ पर एरर देगा कि अनडिफाइंड। तो ये चेनिंग है, ऑब्जेक्ट चेनिंग। ओके, ये करना पड़ता है। ओके, अब इस लाइन से क्या हो रहा है कि सच में यहाँ पर डेटाबेस कॉल जा रही है और आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टोर हो रही है। अगर हम यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश करें, ओके, तो फ्रंट एंड से डेटा को भेजते हैं और फिर देखते हैं कि सच में ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर दूसरी इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं, जिस, और ये आईडी हम यहाँ पर ये कर देते हैं पेज। अब हम इंफॉर्मेशन को बस सेंड करते हैं, तो आपका जो डेटाबेस है, सॉरी सर्वर है, वो क्रैश हो चुका है। क्या बोल रहा है, ओ सॉरी, ये आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हम हटा ही देते हैं, कि अब हमारा सर्वर चलेगा। ओके, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे, उसको मैं बाद में समझाऊंगा कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे जो मेन मोटिव उसके ऊपर ध्यान देते हैं हम। हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग नोड जेएस डॉट सर्वर डॉट जेएस। देखो, जैसे हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं, कि पोस्टमैन से हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, और यहाँ पर हमने, यहाँ पर हमको रिस्पांस मिल चुका है कि हमारे जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये जो स्टेटस कोड हमने भेजा था वो यहाँ पर आया है 2000, सॉरी 201 क्रिएटेड, मतलब
जो भी हमने डेटा दिया है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सक्सेस, उसके बाद जो मैसेज है वो हमने यहाँ से सेंड किया था। अब हम अगर हम डेटाबेस के अंदर जाकर देखें, डेटाबेस के अंदर, तो आप देख सकते हो कि वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हुई होगी, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड हुई होगी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हमने एज को चेंज किया था, ये एज को, तो वही चेंजेस हमें यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से एज क्या भेजी थी, 80 भेजी थी, और एज यहाँ पर क्या स्टोर हुई है, 100 स्टोर हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने चेंजेस किया है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है। ओके, और ये हमने यहाँ पर इसको सेव मेथड से कॉल किया, मतलब कि डेटाबेस के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टोर कर दो। ओके, तो ये था हमारा कि किस तरह से हम डेटा को ऐड कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, अब हमें करना क्या है, हमें डेटा को यहाँ से, यहाँ पर हमने क्या क्या लिखा था, डेटा को रीड करना है, सिर्फ रीड करना है, मतलब कि जितने भी डेटाबेस के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, सारे के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, सारे के सारे इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, सारे के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मतलब सारे के सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस के अंदर से फेच करना पड़ेगा ना इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए अगर हमें डेटा को रीड करना है, सॉरी, रीड इन द, सॉरी, रीड द डेटा इन द, इन द डीबी, तो हम क्या करेंगे, गेट मेथड को कॉल करेंगे ना, ऐप डॉट गेट। अब मुझे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट और ये मेरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पर हम यहाँ पर फ्रंट एंड से कुछ डेटा आएगा नहीं, हमें यहाँ पर बैक एंड से डेटा को सेंड करना है। अब यहाँ पर अगर आपको इंफॉर्मेशन को क्या करना है, फाइंड करना है डेटाबेस के अंदर, तो आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं। पहले तो आपके पास फाइंड नाम की एक मेथड होती है, उसके बाद फाइंड वन नाम की एक मेथड होती है, उसके बाद फाइंड बाय आईडी नाम की एक मेथड होती है। ये सारे मेथड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फाइंड बाय आईडी, उसके बाद फाइंड वन। ओके, ये जो तीन मेथड मैंने यहाँ लिखा है, ये मेथड यूज होते हैं अगर हमें डेटा को फेच करना है डेटाबेस के अंदर, क्योंकि रीड ऑपरेशन हम कर रहे हैं ना, डेटाबेस के अंदर क्या डेटा पड़ा है, क्योंकि फ्यूचर में हमारे एप्लीकेशन में हमें डेटा को दिखाना है, और वो डेटा को दिखाना है, उस डेटा को दिखाना है कि जो डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर क्या है, स्टोर है। तो उस डेटा को फेच करके हमें यहाँ पर क्या करना है, फ्रंट एंड को देना है। तो इसीलिए हमारे तीन मेथड यूज होते हैं। तो फाइंड मेथड इसीलिए यूज होती है अगर आपको जो मल्टीपल मल्टीपल इन्फो भेजनी है, मल्टीपल इन्फो देनी है वही। और फाइंड वन से आपको सिर्फ सिंगल सिंगल इन्फो देनी है। और फाइंड बाय आईडी ये सबसे फास्ट होता है अगर आपको विथ सिंगल इन्फो यूजिंग आईडी। आपकी जो आईडी है, आईडी से आप यहाँ पर उस डेटा को फेच कर सकते हो। मतलब हमें अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजनी है। तो हम किसका यूज करेंगे, फाइंड मेथड का यूज करेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, कॉन्स्ट स्टूडेंट इन्फो। अब ये जो है हमारी फाइंड मेथड में, और उसको हम कैसे कॉल करते हैं, स्टूडेंट जो हमारा मॉडल है डॉट, और जो हमारा फाइंड मेथड है उसको हम कॉल करेंगे। और ये जो काम है वो हमारा क्या है, क्या काम है, वो हमारा असिंक्रोनस काम है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अवेट करेंगे, क्या करेंगे, वेट करेंगे कि इस डेटा को आने के लिए टाइम लगेगा, और इसको असिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे। ओके, अब देखिए हमें रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स को भी सेंड करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पर सक्सेस टू मैसेज, और यहाँ से डेटा को यहाँ से भेजते हैं। और ये जो स्टूडेंट इन्फो है वो हम यहाँ पर करेंगे, और ये जो डेटा है वो हम जो हमारा स्टेटस कोड है वो हम चेंज कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ रिस्पॉन्स को सेंड किया और ये स्टेटस कोड को यहाँ से सेंड किया। सक्सेस मेरा ट्रू है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली बन चुकी है। और यहाँ पर डेटा हमने क्या भेजा, स्टूडेंट इन्फो, वो हमने यहाँ से फेच करके भेजा। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं यहाँ से, हमारा सर्वर यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके,
और अगर हम पोस्टमैन पर जाकर रिक्वेस्ट करें, ओके, तो हमें न्यू HTTP रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी। गेट मेथड को हमें कॉल करना है, लोकल होस्ट स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट को हम कॉल कर रहे हैं, तो मुझे सेव करना पड़ेगा। इसके अंदर ही करता हूँ मैं सेव, ओके। अब देखिए कि मुझे यहाँ से सिर्फ रिक्वेस्ट को क्या करना है, सेंड करना है, ओके। अब ये सारा का सारा डेटा मुझको यहाँ पर विजिबल होगा जो भी डेटाबेस के अंदर है। ये देखिए सक्सेस टू, और जो मेरा डेटा है वो इस एरे के अंदर यहाँ पर आया है। कौन सा प्रकार का डेटा आया है इसको कॉपी करते हैं हम, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन से प्रकार के डेटा हमारे पास विजिबल हो रहा है। ये देखिए कि ये इतना सारा डेटा हमें यहाँ पर फ्रंट एंड के पास मिल रहा है, मतलब जो हमारा बैकएंड है वो इतना सारा डेटा हमारे पास भेज रहा है। ये देखिए ये जो सारा का सारा जो डेटा है ना, वो सारा का सारा डेटा जेसन फॉर्मेट में है। अब फ्रंट एंड की बारी है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट ही यूज करोगे ना। कि HTML से जावास्क्रिप्ट और जो रिएक्ट है या फिर जावास्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरीज है उससे हम फ्रंट एंड डेवलप करते हैं, ठीक है, फ्रंट एंड बनाते हैं। तो फ्रंट एंड का काम है कि इसको जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। तो इस टाइप का डेटा यहाँ से हमें मिला है, जो भी हमारा बैकएंड है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा बैकएंड है, और बैकएंड से हमें डेटा वो मिल रहा है। तो इसका यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो फाइंड मेथड होती है, फाइंड मेथड से हम क्या करते हैं, डेटा को फेच करते हैं डेटाबेस के अंदर। ये कंपेरेटिवली स्लो होता है फाइंड वन एंड फाइंड बाय आईडी से। फाइंड बाय आईडी क्या करता है, बेसिकली आईडी से आपका डेटा फेच करता है। अब अगर आपको सिंगल बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंगल बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए मतलब क्या, कि एक ही स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए। बेसिकली इसका जो एक्सेस होगा वो एडमिन के पास होगा, लेकिन हमने रोल बेस एक्सेस वो अभी तक पढ़ा नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली मैं रैंडमली ले रहा हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐप डॉट गेट करके यहाँ पर सिंगल सिंगल बंदे की इंफॉर्मेशन लेनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट, और उसके बाद उसकी आईडी से मैं वो इंफॉर्मेशन यहाँ से निकालूंगा, या फिर उसके ईमेल से। तो मैं सिर्फ आईडी से करता हूँ, ओके, आईडी से इसकी इंफॉर्मेशन लगाता हूँ रिक्वेस्ट, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब हमें करना क्या है, इस आईडी को मुझे गेट करना पड़ेगा। तो आईडी को गेट करने के लिए हमें पता है कि ये आईडी किसके अंदर होती है, हमारी पैराम्स के अंदर होती है। ये हमारा इज इक्वल टू, और जो मेरा रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ओके, ये पैराम्स के अंदर होती है। अब ये आईडी अगर मेरे पास आ गई तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट इन्फो, ओके, स्टूडेंट इन्फो लिखा। और उसके बाद जो मेरा स्टूडेंट मॉडल डॉट, मैंने कहा था आपको जो फाइंड बाय आईडी है उससे भी हम डेटा को फेच कर सकते हैं, और उसके अंदर हमें आईडी को पास कर देना है बस। अब ये एक ही डॉक्यूमेंट को रिटर्न करेगा। ये कितने डॉक्यूमेंट को रिटर्न करेगा, मल्टीपल डॉक्यूमेंट को, ये एक ही डॉक्यूमेंट को और ये एक ही डॉक्यूमेंट को। ये फास्ट होता है। उसके बाद ये के बाद आता है फास्ट, और जो कम फास्ट है वो सबसे कम फास्ट कौन सा है, फाइन, क्योंकि इसको फेच करने में टाइम लगता है, क्योंकि मल्टीपल डॉक्यूमेंट देने यूजर को। अब देखिए ये हमने किया, उसके बाद हमें करना क्या है, रिस्पॉन्स सेंड करना है। अब ये जो ऑपरेशन है वो असिंक्रोनस ऑपरेशन है, इसीलिए हमें यहाँ पर अवेट यूज करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान में रखिए, ठीक है, कि आपको अवेट यूज ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम होते हैं वो यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग काम होते हैं, ओके। अब रिस्पॉन्स डॉट जो मेरा स्टेटस है, वो स्टेटस क्या भेजूंगा मैं, 200। के बाद जो मेरा, मैं यहाँ पर से क्या सेंड करूंगा, एक ऑब्जेक्ट सेंड करूंगा, उसके अंदर में सक्सेस, सक्सेस को मैं यहाँ से ट्रू भेज दूंगा। और उसके बाद यह वेट क्यों एरर दे रहा है, नहीं असिंक्रोनस तो बना ही है ना, ये जाने दो उसको। अब यहाँ से मैं डेटा को भेजूंगा कि किस डेटा को इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। अब वो डेटा की इंफॉर्मेशन मेरी स्टूडेंट इन्फो में आई होगी, ठीक। अब देखिए सॉरी, ये हमें ऑब्जेक्ट के अंदर भेजना पड़ेगा ना, यहाँ पर हमने वो ऑब्जेक्ट के अंदर भेजना पड़ेगा, ओके। कि
अगर हम ऑब्जेक्ट के अंदर वो भेजेंगे नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टी यहाँ पर ली हुई है। ओके, और हमारा जो सर्वर को यहाँ से चल रहा है, तो वेट करते हैं सर्वर को। ठीक, अब देखो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, आईडी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर हमने आईडी से उसे फाइंड किया है ना। कौन से मेथड हमने यूज किए, फाइंड बाय आईडी, ये मेथड हमने यहाँ से क्या किए, यूज किए। मतलब क्या कि फाइंड बाय आईडी क्या करता है, ये फास्ट सर्चिंग क्वेरी है। फास्ट सर्चिंग क्वेरी मतलब क्या, कि अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपके पास आईडी है, तो वो फास्ट फास्ट करेगा। ये इंडेक्सिंग की बात आती है यहाँ पर, कि जो फाइंड बाय आईडी है वो इंटरनली इंडेक्सिंग का यूज करता है। अब वो कैसे करता है, इंडेक्सिंग होती क्या है, वो हम देखेंगे ही। लेकिन आप ऐसा समझो कि ये इंडेक्सिंग का यूज करता है। इंडेक्सिंग से क्या होता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जल्दी फेच होने में मदद करता है। ठीक है, अगर आपको एरे में पता होगा कि अगर आपको इंडेक्स मिल जाएगा, इंडेक्स अगर मिल जाता है, तो आप इजीली उस इंफॉर्मेशन को फेच कर सकते हो। ओके, अब ये फाइंड बाय आईडी वही कर रहा है। उसके बाद जो मेरा पोस्टमैन है, सॉरी पोस्टमैन, अब पोस्टमैन से हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मुझे उसे आईडी भी देनी पड़ेगी। तो इस बंदे की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए उसकी आईडी में यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। क्योंकि हम आईडी से उसे क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने वहां से आईडी दी थी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये लिखता हूँ, और यहाँ से अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हो, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, नॉट गेट, क्या बोल रहा है, 404 नॉट फाउंड, क्या बोल रहा है भाई, स्लैश, ये तो हमने सही किया ना, कि हमने यहाँ से आईडी भेजी। ओ सॉरी, स्टूडेंट, बेसिकली मुझे यहाँ पर स्टूडेंट भेजना था। अब मैं अगर यहाँ से सेंड करूँ, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मतलब आप आईडी से भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब ये जो फाइंड वन है, वो फाइंड वन कैसे काम करता है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सिंपल सा, यहाँ पर सिंपल सा फाइंड वन, और उसके अंदर आपको आपकी जो आईडी है वो देनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और जो आपकी आईडी है वो आ जाएगी, ये आईडी। ओके, और ये इंफॉर्मेशन वो फेच करके आपको दे देगा। तो फाइंड वन इसी तरह से काम करता है। अगर आपको ईमेल भेजना है, तो आप ईमेल से भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ईमेल भेजना है, तो ये काम आप ईमेल से भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं आईडी भेजता हूँ, और जो फाइंड बाय आईडी है वो भी यही काम करता है। ओके, अब अगर मैं यहाँ से सेंड करता हूँ, तो यही आउटपुट मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। ये आउटपुट मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो हमने तीन मेथड को इम्प्लीमेंट किया, फाइंड, फाइंड वन, और जो फाइंड बाय आईडी। ओके, अब ये हमने किया। अब हमें करना क्या है, अब हमें डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है, उसको मुझे अपडेट करना है। अपडेट करने का मतलब क्या है, कि ये जो इंफॉर्मेशन पड़ी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अब अगर मैं डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता हूँ, जो भी कलेक्शन मैंने क्रिएट किया, अब देखो ये सारी के सारे इंफॉर्मेशन मेरे डेटाबेस के अंदर अभी क्या है, अब मेरे डेटाबेस के अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। लेकिन फिलहाल मुझे क्या करना है, कि ये जो आईडी है, ये दत्ता गोराडे, इस पर्सन की आईडी है, ये मुझे चेंज करनी है। ठीक है, ये आईडी और इस आईडी में बहुत ही डिफरेंस है। फिर ये आईडी आपकी दूसरी आईडी होती है, और ये आईडी आपकी जो स्टूडेंट आईडी है वो आईडी है। ओके, इस आईडी को मुझे यहाँ से चेंज करना है। चेंज करना है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब देखिए, करना क्या है आपको, बेसिक बेसिक है। आपको अगर डेटाबेस के अंदर चेंज करना है, ठीक है, तो हमने देखा था ना, जो हमारे HTTP मेथड्स होते हैं, यहाँ पर इसके लिए कौन सी मेथड होती है हमारे, इसके लिए हमारी मेथड होती है पुट मेथड या पैच मेथड। ओके, तो हम पैच मेथड का यूज करेंगे। पुट मेथड बेसिकली आपको अगर मेनी चेंजेस करनी है, बहुत सारी चेंजेस करनी है बहुत सारे डॉक्यूमेंट में, तो आप कौन सी मेथड यूज करते हो, पुट मेथड। और जो हमारी पैच मतलब जो स्मॉल चेंजेस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐप डॉट, जो हमारे पुट है वही हम यूज करेंगे। ठीक है, दोनों काम के लिए। और यहाँ पर जो मेरा स्टूडेंट है, वो मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, और यहाँ पर डायनेमिक पैरामीटर में लेता हूँ, और यहाँ पर आईडी लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये कॉलबैक फंक्शन लेगा रिक्वेस्ट, और उसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है वो। ओके,
ओके, अब यहाँ पर हमें करना क्या है वो देखते हैं। जो आईडी हमें गेन करनी पड़ेगी पहले, आईडी, और ये हमारी होगी पेज डॉट पैरम्स। अब इसके पास, अब अगर हमें अपडेट करना है, अपडेट द, सॉरी, अपडेट द इन्फो इन डीबी, डेटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन हमें क्या करना है, अपडेट करना है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। पहली मेथड होती है हमारी अपडेट, अपडेट वन। उसके बाद होती है हमारी, सॉरी, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ओके, ये हमारे मेथड्स हैं। उसके बाद दूसरे होते हैं हमारी अपडेट मेनी। ये तीन मेथड हम यूज करते हैं अगर हमें डेटाबेस के अंदर क्या करनी है, अपडेशन परफॉर्म करनी है। तो बेसिकली ये मोंगोडीबी की, मोंगूस के मेथड्स है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ये तीन मेथड, ये क्या करता है, सिर्फ एक ही वन डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट को, सिंगल डॉक्यूमेंट को क्या करती है, वो अपडेट करती है। ओके, ये सिंगल डॉक्यूमेंट को ही अपडेट करता है। ओके, वही सिंगल डॉक्यूमेंट को ही अपडेट करता है। और ये जो हमारा अपडेट मेनी है, अपडेट मेनी क्या करता है, अगर आपको मल्टीपल अपडेशन करनी है, मल्टीपल अपडेशन मतलब क्या, कि आपके कंपनी में आपको सैलरी बढ़ानी है, तो आप उनको तो बोल दोगे सैलरी हमने बढ़ाई, लेकिन आपको डेटाबेस के अंदर भी उसको चेंजेस करने पड़ेंगे ना। तो वो चेंजेस हम करते हैं अपडेट मेन्यू से। अगर हमें एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपडेट करने हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, अपडेट मेन्यू का। एक ही अपडेट करना है तो अपडेट वन, उसके बाद एक ही अपडेट करना है, लेकिन वो फास्टली करना है, क्योंकि हमें पता है कि फाइंड बाय आईडी इंटरनली इंडेक्सिंग का ही यूज़ कर रहा होता है। ओके, अब हमें यहाँ पर पहले हम यूज़ करेंगे अपडेट वन का, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में अपडेट करेंगे। ठीक है, अब अपडेट वन हम कैसे यूज़ करेंगे, तो बेसिकली ये जो ऑपरेशन है वो अवेट हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि ये असिंक्रोनस ऑपरेशन है, टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है। अब जो मेरा स्टूडेंट मॉडल है उसके अंदर मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना, स्टूडेंट मॉडल डॉट अपडेट वन, और उसके अंदर मुझे क्या करनी पड़ेगी, आईडी को पास कर देना पड़ेगा कि इस बंदे को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। जब ये आईडी और ये आईडी को मैं क्या करूँगा, इस आईडी को पास कर दूँगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करूँगा, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा मुझे इंफॉर्मेशन देने के लिए। स्टेटस, स्टेटस कोड मुझे क्या सेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर 200 सेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये अपडेट हो चुका है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड के बाद जो मेरा सक्सेस है ट्रू, उसके बाद मैसेज अपडेटेड इन्फो। अब ये मैंने क्या बेसिक सा, यहाँ पर बेसिक सा मैंने क्या काम परफॉर्म किया है, पहले तो मैंने ये जो स्टूडेंट मॉडल है उसके ऊपर मैंने अपडेट वन मेथड लगाई है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें डेटाबेस के अंदर चेंजेस करना है तो हमारे पास वह एक्सेस डायरेक्टली नहीं होता, स्टूडेंट मॉडल ला कर देता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर चेंजेस करने हैं डेटाबेस के अंदर। ओके, तो हमने यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता है वो, उस ऑब्जेक्ट में हमें देना पड़ता है कि कौन से आईडी वाले को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो ये आईडी हमने यहाँ से डाली है। अब अब हम यहाँ पर फ्रंट एंड में अगर रिक्वेस्ट करके देखें, न्यू हम करते हैं। ओके, न्यू करते हैं, और ये जो हमारी रिक्वेस्ट है वो पैच टेस्ट थी क्या, वो नहीं, पुट। ओके, अब लोकल होस्ट, ये देखिए इस बंदे की इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। ओके, अब मैं फिलहाल इसे सेव भी करता हूँ। यहाँ से हम क्या भेज रहे हैं, आईडी के बेस पर यहाँ से फाइंड हो रहा है, मतलब जो भी हमने बैकएंड पर यहाँ पर लिखा है, फ्रंट एंड से जो भी डेटा आएगा, फ्रंट एंड से क्या आएगा, हमारा आईडी आएगा, वो हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, और वो हमने यहाँ पर डाल दिया।
ओके। और यहाँ पर रिस्पॉन्स को क्या सेंड कर दिया 200 स्टेटस कोड को, और रिस्पॉन्स को क्या सेंड कर दिया यहाँ पर सक्सेस टू और अपडेटेड इन्फो। अब यहाँ से आते और यहाँ पर इसको सेव करते कि हमने पुट मेथड है। अब ये जो आईडी है, अब हमें करना क्या है, हमें इस आईडी वाले को, इस आईडी वाले की जो, सॉरी इस आईडी वाले का, ये जो हमारी आईडी है इसका हमें ईमेल चेंज करना है फॉर एग्जांपल। इसके ईमेल को चेंज करने के लिए हमें इसके आईडी को कॉपी करना पड़ेगा और इसको इसके अंदर डालेंगे हम। ओके। अब हमें चेंजेस करना क्या है वो भी तो करना पड़ेगा ना। चेंजेस कौन से चेंजेस को करना है, तो वो चेंजेस हमें यहाँ पर फ्रंट एंड पर दिखेंगे, सॉरी अब बैकएंड पर आएंगे फ्रंट एंड से कि चेंजेस कौन कौन से करना है, तो वो किसके पास होंगे, बॉडी के पास होंगे। ओके। अब करना क्या है हमें, जो हमारी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर होगा वो सब कंटेंट। ओके, ये हमने किया। अब हमें यहाँ पर ये जो बॉडी है, ये बॉडी हमें यहाँ पर डाल देनी है। कहाँ पर, यहाँ पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपडेट वन में आपको करना क्या पड़ता है, पहले तो आपको आईडी को देना पड़ता है। आईडी को नहीं, आप किसी भी फील्ड को दे सकते हो या फिर ईमेल को दे सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पर सिर्फ आईडी को दिया फॉर एग्जांपल। हाँ, आप किसी को भी दे सकते हो, ईमेल को दे सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिसे देना चाहते हो उसे दे सकते हो। और वही मतलब जो पहले मैच होने वाली जो आईडी या फिर ईमेल, उसको ही वो क्या करेगा, अपडेट करेगा। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट को अपडेट करेगा, सारे डॉक्यूमेंट को वो अपडेट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये हमने आईडी दी और उसके बाद बॉडी मुझे देनी पड़ेगी ना। बॉडी क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपडेट क्या करना है भाई, अपडेट भी तो करना है मुझे। क्या अपडेट करना है, तो ये यहाँ पर हमने लिखा ओके बॉडी, जो भी आएगा वो हमने बॉडी में ले लिया। अब इसको मुझे यहाँ पर सेव भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि विदाउट सेविंग तो होगा नहीं वो, क्योंकि हमने, हमारा जो सर्वर है वो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर कर रहा है अभी। ओके। अब हम अगर हम दोबारा स्टार्ट करते तो वो फिर सब कोड को क्या करेगा, रन करेगा यहाँ से। ओके। अब हम पोस्टमैन पर जाकर देखते हैं। हमारा जो सर्वर वो चल रहा है, तो आप जब प्रोजेक्ट को डेवलप करोगे या फिर किसी काम को करोगे, तो आपका जो सर्वर है या फिर डेटाबेस है, इसके अंदर इतनी परेशानी होगी आपको, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि हम अब क्या सीख रहे, ये क्रेड ऑपरेशन सीख रहे। ओके। यहाँ पर क्या होता है ना, आपकी मतलब आप छोटे छोटे चीज़ों को भूलने लगोगे। भूलने लगोगे मतलब क्या, हमने क्या बोला था कि जो हमारे एक्सप्रेस डॉट जेसन, मतलब जो हमारे जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, मतलब ये सारी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हम भूलते चलते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक नोट्स क्रिएट करना है और ये आपको पढ़ना ही है। ओके, कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यूअर भी पूछता है। इंटरव्यूअर सिर्फ चेक करता है कि क्या आप सिस्टम को डेवलप कर सकते हो या नहीं, कि आपको सच में इसकी नॉलेज है या फिर आप रट्टा मार के आए हो। तो ये सारा चेक करते हैं। अब देखो हमारा सर्वर यहाँ पर क्या है, चल चुका है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बॉडी से रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ईमेल को चेंज करना है। इसको चेंज करना है हमें, सिर्फ ईमेल को चेंज करना है। तो ईमेल को चेंज करेंगे हम यहाँ से। अब हमारी ईमेल, करंटली ईमेल हमारे यहाँ यहाँ पर क्या है, करंट ईमेल हमारे दत्ता गोरडे @gmail.com। और यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ मेरी ईमेल। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि ये हमने क्यों नहीं किया, ये क्यों किया। ये सारे सवाल हम प्रोजेक्ट में क्लियर करेंगे या फिर धीरे धीरे एक एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके एक एक कन्फ्यूजन दूर करेंगे। अब हम सेंड करते हैं। अब रिस्पॉन्स में आना चाहिए कि सक्सेस ट्रू, और जो हमारा मैसेज है वो क्या आएगा, अपडेटेड इन्फो। अब मैं अगर डेटाबेस के अंदर जाकर देखूँ, तो ये इस ईमेल की जगह पर मेरी ईमेल यहाँ पर आनी चाहिए। अब जैसे मैं करता हूँ कि इस ईमेल के, मतलब यहाँ पर दत्ता गोराडे @gmail.com था, तो यहाँ पर आप क्या है, विजय गोराडे @gmail.com। ये तो पावर था हमारा किसका, अपडेट वन का। अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का यूज करना है। क्योंकि फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट का यूज करना है। अब ये जो मेथड्स है ना, वो मोंगोज के डॉक्यूमेंटेशन पर अवेलेबल है, वो जाकर आप चेक कर सकते हो। अब ये कैसे करना है हमें, ये देखो, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। और यहाँ पर कुछ नहीं, आपको आईडी ऐसे देनी पड़ती। ओके, ये भी आपको देना नहीं पड़ता। यहाँ पर आपको आईडी देनी पड़ती है सिर्फ। ओके। और इसी काम, मतलब
इसी से हमारा क्या होता है, डॉक्यूमेंट अपडेट होता है। अब देखो ये जो फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट है वो कंपेरेटिवली अपडेट वन के और अपडेट मेनी के सबसे ज़्यादा क्या है, फास्ट है, क्योंकि वो इंटरनली इंडेक्सिंग का आपका यूज करता है। अब हम फ्रंट एंड से जैसे रिक्वेस्ट भेजेंगे तब वो वैसे ही काम करेगा। अब हमें करना क्या है, सपोज मुझे यहाँ पर इस बंदे की, ये जो सतीश गोरड है, इस बंदे का नेम मुझे चेंज करना है। मुझे इस बंदे का क्या करना है, नेम चेंज करना है। तो यहाँ पर मुझे उसकी आईडी को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी हो जा भाई। ओके, तो यहाँ से मैं आईडी कॉपी करके यहाँ पर लेके जाता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो उस आईडी को पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने राउट में क्या लिखा था, पहले तो हमारा ये होता है लोकल लॉस्ट। ओके, ये स्टूडेंट लास्ट वाला। ओके, इस आईडी को मुझे चेंज करके ये आईडी बनानी है। ओके, तो यहाँ से अच्छे से कॉपी करना चाहिए मुझे, और यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, अब मुझे यहाँ पर ये कट करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, नेम। और मुझे नेम क्या करना है, यहाँ पर ये नेम करना है। ओके, पहला नेम क्या था मेरा, सतीश गोरडे। अब मुझे नेम क्या करना है, योगेश गोरडे। अब मैं जैसे ही रिक्वेस्ट को क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ, अब देखिए तब मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर चेंज हुई होगी। अब मैं अगर मेरे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज होके योगेश गोराडे हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट किस लिए यूज करते हैं, अगर हमें फास्ट अपडेशन करना है तो हम उसका यूज करते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें अपडेट मिनी का यूज करना है, अपडेट मिनी का यूज करने का मतलब क्या, कि अपडेट मिनी मतलब आपको एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। मतलब आपको करना क्या है, आपको फ्यूचर में लगा कि हमें क्या करना है, सबके एज को इंक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल, हाँ फॉर एग्जांपल एज को हम तो अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए समझिए, हमें सारे जो एज है वो हमें बढ़ा देने हैं। बढ़ा देने मतलब क्या, कि हमें एज को एक एक से बढ़ा देने हैं, जितनी भी मेरी अब एज है उस एज को बढ़ा देना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, मतलब अब इसकी एज 18 है, उसको मुझे 20 करना है। इसकी एज अभी ने डिफाइन नहीं की, यहाँ पर इसकी एज मुझे 20 करना है, इसकी एज 1102 करना है। तो ये काम हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, मुझे अपडेट मिनी के लिए अलग से एक राउट को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसी राउट में हमने बहुत सारी बसड़ मत चाहिए। तो ऐप डॉट पोर्ट यूज़ करूँगा मैं, और ये मेरा स्टूडेंट राउट होगा, और उसके बाद ये मेरा रिक्वेस्ट, और ये मेरा रिस्पॉन्स। ओके, अब आपको पता है ये कॉल बैक लेता है और ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अरे भाई, रिस्पॉन्स ओके। अब करना क्या है, हमें सारे के सारी इंफॉर्मेशन, सारे के सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। तो वो सारी स्टूडेंट यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट भेजेगा ना, तो उस ऑब्जेक्ट को मुझे गेन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, उस ऑब्जेक्ट को गेन करने के लिए बॉडी बॉडी इज इक्वल टू, और जो मेरी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है उसके। ओके, अब करना क्या है, अपडेट मेनी का यूज हमें करना है। तो यहाँ पर हम बेसिकली अवेट, और जो मेरा स्टूडेंट मॉडल है उसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कि अपडेट हम किस तरह से कर सकते हैं। अपडेट तो हमें पता है कि हम अपडेट मेनी का यूज़ करके अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने अवेट लिखा, और ये सिंक्रोनस टास्क। ओके, अब ये स्टूडेंट मॉडल हमने लिखा, स्टूडेंट मॉडल हमने लिखा, उसके बाद जो हमारा अपडेट मेनी है, उस अपडेट मेनी के अंदर मुझे ये बॉडी को
पास करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि इन सारी मतलब सारे की सारी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दो, स्टूडेंट मॉडल की सारे की सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर दो, अपडेट कर दो। वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसको आपको क्या करना है, अपडेट करना है। ओके, अब अपडेट मिलने से ये होता है, अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, रिस्पॉन्स को सेंड करना है। रिस्पॉन्स डॉट जो मेरा सेंड है वो हम करेंगे, सॉरी, और यहाँ पर हम भेज देंगे अपडेटेड इन्फो, और एक स्टेटस कोड भी हम यहाँ से भेज देंगे, स्टेटस कोड भी यहाँ से भेज देंगे हम, विच इज़ 100 कि हमारे जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली ये हो चुकी है। ओके, अब ये मेरा सर्वर चल रहा है, तब तक हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमने क्या किया, अपडेट मीनी क्या करता है, अगर आपको एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, यहाँ पर मैंने लिखा भी था कि अगर आपको एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपडेट करना है, तो आप किसका यूज़ करते हो, अपडेट मीनी का यूज़ करते हो। अगर हम यहाँ पर आए और यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट राउट को क्या करें, अपडेट करने की कोशिश करें, मतलब सबका नेम मुझे योगेश गोराडी करना है, सबका नेम करना है। ओके, सबका नेम मुझे क्या करना है, योगेश गोराडी करना है, मतलब सभी को मुझे चेंज करना पड़ेगा मैन्युअली। तो मैं यहाँ पर करता क्या हो, यहाँ पर मैंने राउट में क्या लिया था, डिफाइन किया था, वही मुझे वहाँ पर लेना पड़ेगा, स्टूडेंट ही किया था। और यहाँ पर मैं, सॉरी, यहाँ पर मैं आता हूँ, अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, वो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स ला के देगा। ओके, देखो इसने कुछ एरर दिया है हमें, उस एरर को हम पढ़ते हैं कि अपडेट मीनिंग अपडेट पैरामीटर कैन नॉट बी नल फिश, अपडेट मीनिंग। ओके, तो बहुत बड़ी गलती हमने किया है, क्या गलती हमने यहाँ पर किया है कि अपडेट मीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, पैरामीटर देते। पहला पैरामीटर हमारा होता है कि हमें किन किन को अपडेट करना है। अपडेट मीनिंग से मतलब क्या, कि ऐसी कौन सी फील्ड है जो सारे में कॉमन है, ऐसी कौन सी फील्ड है सारे में कॉमन है, वो है हमारी //v। तो बेसिकली यहाँ इसी को हम ऐड करते थे। ओके, इसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब ओके, ये ऑप्टिमाइज वे नहीं है, मुझे पता है ये आपका ऑप्टिमाइज वे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यूज कर रहा हूँ, ये ऑप्टिमाइज वे नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऐसी कॉमन फील्ड यहाँ पर बतानी पड़ती है। अब इसकी वैल्यू 0 करते हैं। अब हम अगर इसको सेव करें, ओके, हमारा सर्वर अब चल रहा है, अगर हम इसको सेव करें और यहाँ से हमारा कंटेंट यहाँ से, अब हम रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, अपडेटेड इन्फो। अब अगर हम डेटाबेस के अंदर जाकर देखें, अब देखिए आपका जो नेम है, सबका सबका नेम यहाँ पर योगेश गुराडे हो दिखा, ये देखो योगेश गुराडे, योगेश गुराडे। हाँ, ये लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको ये करना नहीं है, मतलब ये आप नहीं करोगे सबका नेम, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या बताया कि अपडेट मिलने से आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हो। तो ये था हमारा अपडेट का। अब हम देखेंगे डिलीट का, अगर हमें डिलीट करना है डॉक्यूमेंट को, ठीक है, तो इसके लिए हम एक राउट को क्रिएट करेंगे। ओके, ऐप डॉट डिलीट। अब ऐप डॉट डिलीट, और यहाँ पर जो जो राउट होगा हमें यहाँ पर आईडी से ही क्या करना है, डिलीट करना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ही बताऊंगा, बाकी आप डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर भी सर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्लैश हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरा जो कंप्यूटर है वो, मेरा जो लैपटॉप है वो मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ वो स्लो चल रहा है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट आपको पता है वो क्या होता है, विच इज कॉल बैक फंक्शन, और जहाँ पर हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब यहाँ पर एक काम आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप डिलीट करते हो, तब आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आप डिलीट कर सकते हो,
या फिर आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट को डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर भी वही मेथड्स हैं। ओके, यहाँ पर भी आपकी वही मेथड्स हैं। यहाँ पर आपका होता है रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर आप होता है रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अब आपको डिलीट करना क्या है, और बेसिकली जो डिलीट आप करते हो वो वहाँ पर आप ये नहीं करते हो क्या, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इंफॉर्मेशन पेज नहीं करते हो। इसका मतलब होता है कि जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आएगी ना, और ये राउट के अंदर ये सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं होती आपकी। ठीक है, वही आप यहाँ से भेजते हो। अब आपको यहाँ पर मेथड होती है आपकी डिलीट मेनी की, उसके बाद आपकी होती है डिलीट वन की, डिलीट वन। उसके बाद आपकी दूसरी मेथड होती है फाइंड वन, सॉरी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट ये। और उसके अंदर आपको आईडी पास करनी देनी पड़ती है। यहाँ पर आपको आईडी पास कर देनी पड़ती है, और यहाँ पर आपको हाँ सिर्फ आईडी पास कर देनी पड़ती है, बाकी की चीज़ें नहीं। ओके, अब मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ से आईडी से मैं यहाँ से इसको क्या करूँगा, ये करूँगा। अब मैं आईडी करता हूँ और ये रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स में होगी उसकी आईडी। अब इस आईडी को मुझे क्या करना है, यूज़ करके डिलीट करना है। अब वो कैसे करते हैं हम, अब वेट, और जो मेरा स्टूडेंट मॉडल डॉट, जो मेरी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ओके एंड डिलीट। और उसके बाद मुझे इसके अंदर एक आईडी पास कर देनी पड़ती है, तो इस बंदे की इंफॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स डॉट सेंड में क्या भेजना पड़ता है कि इंफॉर्मेशन डिलीटेड। यहाँ पर क्या भेजेंगे हम, इंफॉर्मेशन डिलीटेड। अब ये हमने एक ऑप्टिमाइज काम किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पर क्या किया, डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का यूज़ किया। अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, असिंक्रोनस फंक्शन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो काम है, कौन सा काम, ये कौन सा, ये ये क्या है, असिंक्रोनस काम है ना। असिंक्रोनस काम के लिए मुझे यहाँ पर अवेट यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं सिंपल सा क्या करूँगा, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन है मेरा, इसको मैं असिंक्रोनस फंक्शन बनाऊंगा। असिंक्रोनस फंक्शन बनाने का मतलब ये, अगर ये कीवर्ड देख लेता है जावास्क्रिप्ट, तो वो बोलता है कि वो समझ लेता है कि इसके अंदर कुछ टाइम लगने वाला, कुछ कंज्यूमिंग या असिंक्रोनस कोड प्रेजेंट है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम जाकर अगर देखते हैं, अब मेरा सर्वर चल रहा है अभी। ओके, नोड रिस्टार्टिंग ड्यू टू द चेंजेस, जो भी हमने चेंजेस किए। ओके, नोडमैन बहुत हेल्प करता है हमें, अगर हमें बार बार चेंजेस नहीं करना है तो। तो जब तक चल रहा है हम यहाँ पर आते हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, इंफॉर्मेशन को एट द एंड क्या करना है, डिलीट तो करना है ना। देखिए कहाँ पर गया वो डिलीट। अब यहाँ पर जो राउट है वो हमने क्या डिफाइन किए थे, यहाँ पर वो राउट हमने डिफाइन किए थे स्टूडेंट एंड उसकी आईडी। अब मुझे यहाँ पर ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिलीट करनी है, जिसकी ईमेल आईडी क्या है, यहाँ पर ईमेल आईडी मेरी यहाँ पर devapunga@gmail.com। इस बंदे की इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से डिलीट करनी है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि हमने डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन भी स्टोर की, क्या हम डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, लेकिन आप वैलिडेशन लगा सकते हो। वो स्कीमा लेवल वैलिडेशन होते हैं, वो इनकमिंग लेक्चर में हम देखेंगे। अब इस आईडी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आकर पेस्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर ये हम सेंड नहीं करेंगे, और जैसे हम सेंड करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन डिलीटेड बोल रहा है। अब जो देवा कुंगड़े @ जो मैंने कहा था ना, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो जाएगी भाई, तो डिलीट हो जा। तो ये देखिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम इंफॉर्मेशन डिलीट कैसे करते, मतलब CRUD ऑपरेशन को हम परफॉर्म कैसे करते। तो इस लेक्चर में इतना ही। हमने बहुत सारा यहाँ पर पढ़ा कि कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।